तो बच्चों, आज केमिस्ट्री का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सारा क्लियर कर लिए हैं, राइट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, राइट। आगे उससे जो रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और अभी तक आपके मैथ्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, 9, 10 दोनों, 11th का भी 12th का भी, सारे क्लासेस का। इसके लिए जो न्यू यूट्यूब व्यूअर हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और इसी तरह से आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एवरी डे जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी ऑफ मोड में जो क्लासेज होते हैं वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। मेन पर्पस यूट्यूब अपलोड करने का पर्पस क्या है, जो मेरे ऑफ मोड में भी बच्चे पढ़ते हैं वो घर पे जाके दोबारा उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, बार बार वीडियो को देखें, सो डैट कि उनके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसलिए नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, एक ही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेक्चर्स को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट लिसन कीजिए, उसके बाद कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, देन थर्ड फिर उसको पढ़िए। और जो भी डाउट्स होते हैं ऑफ मोड के बच्चे नेक्स्ट क्लास में आकर यहाँ पूछ सकते हैं। यूट्यूब व्यूवर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में या कॉन्टैक्ट नंबर रहता है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, अगेन लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल का ग्रोथ बढ़ते रहेगा और मुझे भी उससे आपके सपोर्ट की नीड है। नाउ वी स्टार्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। एक्सो नाम से ही क्लियर क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें हीट एनर्जी निकलेगा। जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होगा, एनर्जी भी निकलेगा। नाम से ही क्लियर, एक्सो मीन्स एनर्जी निकलना। नाउ वी स्टार्ट। इसमें अब देखें क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक एग्जाम्पल दिखाया गया। नेचुरल गैस आपका जो घर में भी एलपीजी यूज होता है वो बेसिकली है क्या, मीथेन है। घर में भी जो आप एलपीजी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक कंपाउंड क्या है, मीथेन CH4, जिसको कि बर्न करने से ही अपना एनर्जी निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन का मतलब ये डू नॉट कंफ्यूजन, ये क्या रहना है कि ऑक्सीजन जब भी यूज करते हैं वो क्या करता है, बर्न करने में हेल्प करता है, जलाने में हेल्प करता है, राइट। तो जैसे यहाँ मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर प्लस हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या ध्यान देखना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। रिएक्शन होने, जब भी आप रिएक्शन देखिएगा, प्रोडक्ट में यदि हीट निकल रहा है, प्रोडक्ट में हीट निकल रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कहलाए, रिएक्टेंट कहलाए। ये रिएक्शन करके क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। जहाँ भी हीट निकलेगा सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें बेटे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लें, क्योंकि बैलेंसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन को बैलेंस जो ट्रिक बताया हूँ उसी हिसाब से कीजिएगा। फिर जो हम लोग रेस्पिरेटरी रिएक्शन जो होते हैं, जो सांस लेते हैं, उसको भी ध्यान से समझिए। बेसिकली जो आप खाना खाते हैं वो क्या रहता है, ग्लूकोज फॉर्म में रहता है, राइट। तो आपके बॉडी को जो एनर्जी मिलता है वो कैसे मिलता है, जो आपका ग्लूकोज आपने यूज कर रहे हैं। ग्लूकोज शुगर का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। AQ का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। AQ मीन्स वाटर में सॉल्युबल है, AQ मीन्स सॉल्यूशन हो गया, प्लस ऑक्सीजन, जो आप ऑक्सीजन खींच रहे हैं। क्या होता है, जो फूड आपने खाया वो इस फॉर्म में रहेगा, और जो आपने सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, दोनों रिएक्शन करके क्या देंगे आपके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके फिर बाहर निकल जाता है नाक से, राइट। नेक्स्ट वाटर, जो बॉडी को मिलता है, प्लस एनर्जी। यही कहा जाता है ना, जब भूख लगती है, चाहे शरीर कमजोर होता है, करता है, आपको बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, यही आपका रिएक्शन है। तो ये दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी मिल रहा है आपके बॉडी को मिल रहा है। तो शुगर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये आपको बॉडी को इसी तरह से प्रोवाइड होता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी आपके NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। टोटल 2 कॉपी आपके NCERT का ही कंटेंट मैं ले रहा हूँ,
इक्वेशन को बैलेंस करना भी जानिए। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू डिकम्पोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी वेजिटेबल में जो है वेस्टेज है उसको भी डिकम्पोज करते हैं तो वो भी क्या देगा आपको, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हम नाम से, इंडो मीन्स अंदर, यानी जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी अब क्या है जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को कंबाइन, रिएक्टेंट जो आपको ब्रेक करना है वहाँ पर उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए, तभी आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए। जैसे एग्जांपल्स, जैसे ये देखिए एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, ट्राइपॉड ले लिया स्टैंड, ध्यान से देखिए इसमें वायर गेज, जो ये आपको वाइट जैसा दिखाई दे रहा है इसको वायर गेज बोलते हैं। यहाँ पर हमने सल्फर ले लिया, देखिए कलर कैसा है, ये एक्टिविटी दिखाने का मेन पर्पस क्या है, बुक्स में लिखा रहता है येलो कलर, लेकिन यहाँ पर आप देख कर आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं सल्फर किस कलर का होता है, राइट। ये आपका बर्नर हो गया जिससे कि इसको हीट एनर्जी देंगे हम लोग, और इसमें हम क्या करेंगे, आयरन मिक्स कर दिए, सल्फर में क्या किया, आयरन मिक्स कर दिए। अब क्या करेंगे, बर्नर से इसको हीट देंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, सल्फर और आयरन के बीच में। रिएक्शन करने पर आप देखिए क्या हो रहा है, पूरा ब्लैक बन गया और क्या बना, आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आयरन और सल्फर लिए, सल्फर ये दोनों को रिएक्ट करने के लिए हमें हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, और हीट एनर्जी देने के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड, कलर क्या हो जा रहा है आपका, ब्लैक कलर। इसी को अब आपको सिंबल फॉर्म में, आयरन सॉलिड के फॉर्म में है, सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट एनर्जी दिए, रिएक्टेंट को हीट एनर्जी दिए, प्रोडक्ट क्या बना, आयरन सल्फाइड। रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड द इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगा, हीट ऑब्जॉर्ब होगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम में क्या रहेगा, जो भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, या तो डायरेक्टली कहेगा कि इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दीजिए, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिए रहेंगे उसमें कहेगा आइडेंटिफाई कीजिए कौन किस टाइप का रिएक्शन है, राइट। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो, ये 100% क्वेश्चन यहाँ से आने हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। और नेक्स्ट उसके बाद चले तो अभी तक हम लोग क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन देख चुके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख चुके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख चुके, इंडोथर्मिक रिएक्शन देख चुके। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कोई ए बी रिएक्टेंट है और ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी, नाम से ही देख लिया, देखो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक करना, कंबाइन, कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों खासियत। कॉम्बिनेशन में अब मैंने क्या बताया था, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट एक ही होगा, उसी का रेसिप्रोकल है, कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल डिकम्पोजिशन। तो इसको इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक ही रिएक्टेंट रहेगा, इसको हम ब्रेक करके क्या, डिकम्पोज, डिकम्पोज मीन्स तोड़ना, तोड़ के ए और बी आपका एलिमेंट बन गया। ए केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट, उसको तोड़ते हैं इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो आपका रिएक्टेंट है उसको यदि हम ब्रेक करके स्प्लिट करते हैं एक से ज़्यादा पार्ट्स में, उस सब्सटेंसेज, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या कैसे कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट को ब्रेक या तो हीट देकर ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा और क्या ऑप्शन है, लाइट एनर्जी, सनलाइट को देकर हम ब्रेक कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर हम लोग रिएक्शन कराते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए 3 कंडीशंस हैं, या तो हीट देकर डिकम्पोज कीजिए, या सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोज कीजिए, राइट। जैसे अनदर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, जो भी मैं करा रहा हूँ
ये आपके एकदम पूरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ कराया जा रहा है। किताब में एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो समझना वेरी टफ वर्क, कौन सा किस कलर का होता है, क्या हो रहता है, बच्चों की एक बार में 2 बार 3 बार में भी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से भी घर पे भी जाकर बार बार इस वीडियो को देखकर जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे अब ये देखिए क्या एग्जाम्पल दे रहा है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, ये कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कल मैं बताया था ना, जो आपका जो वाइट वॉश करते हैं वो CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब वहाँ पर देखिए स्लैक लाइम क्या होता है वो सब फंडे क्लियर होना चाहिए। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है ये क्लियर होना चाहिए। अब वो उसमें आपको देगा स्लैक लाइम, अब ये सोच रहे ये क्या होगा, तो ये सब ध्यान देना है। तो स्लैक लाइम जो होता है उसको 2-3 दिन हम लोग छोड़ देते हैं, जो वाइट वॉश करते हैं CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, राइट। तो वाई का किसको कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी CaCO3 को हिट करेंगे। तो CaCO3 को हम ब्रेक करना जा रहे हैं। तो ये जो व्हाइट जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो आपका स्टोन दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। बुशनर बर्नर ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। इसको अब ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम, जो कल हम लोग बोले थे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम, चूना हो गया, चूना को पानी में मिला दिए तो क्या बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग स्लैक लाइम भी बोलते हैं। तो दूसरे आपको इसमें हम लोग ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, एक साइड में कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरे साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहा है क्योंकि डिकम्पोजिशन कर रहा है। रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, हीट देने पर वेपर निकल रहा है, किस चीज़ का वेपर, कैल्शियम डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ेंगे, ये देखिए आपके दूसरे बिकर में जो यहाँ क्विक स्लैक लाइम है, ये देखिए वाइट कलर का आपका बनते जा रहा है, ये देख रहे हैं CO2 गैस जा रहा है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो CO2 से रिएक्ट कर रहा है, राइट। किस तरह का कलर, अब यही सब दिया रहा है किस स्टडी में। ऐसा एक कंपाउंड लिए जिसको कि हीट करने से आपके जो दूसरा मिक्सचर लिए हैं उसका कलर आपका मिल्की हो गया, तो कहेगा A और B कौन सा कंपाउंड है, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, इसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लैक लाइम, उसका कलर चेंज हो रहा है, टर्न मिल्की। रिएक्शन से भी दिखाई दे रहा है और प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब क्या थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, जो ब्रेक करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे तो अब रिएक्शन पे आ जाएं, जो अभी प्रैक्टिकल हम लोग किए, लाइव प्रैक्टिकल इसको करते जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिए, लाइम स्टोन इसको बोलते हैं, इसको हीट दिए, राइट। हीट देने के बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है क्विक लाइम। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्विक लाइम से ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड नहीं दिया रहेगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्विक लाइम का कहाँ पर यूज करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट प्लस CO2। अभी देखिए CO2 निकला जो कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कलर को चेंज किया, मिल्की, टर्न मिल्की। तो ये जो प्रैक्टिकल जो कराया जा रहा है, आपको लाइव दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NCERT से पढ़ के 1-2 टाइम से वेरी टफ वर्क, तो इसको जाकर अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से जो जो पॉइंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको जरूर लिखिए कॉपी पर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से आएंगे बेटे। तो नेक्स्ट उसी तरह से दूसरा हम लोग प्रैक्टिकल देखें, हीटिंग ऑफ दी फेरस सल्फेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे, अब फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्यों देखा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। पते पते थक जाए, दिमाग में रट्टा रट्टा नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा रहा है। फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, आपको देगा ग्रीन कलर का होता है सब्सटेंस। आप दिमाग में सेट रखिए, ग्रीन कलर करने का मतलब फेरस सल्फेट की बात हो रही है। अब इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किए, स्मेल आएगा, स्मेल से आइडेंटिफाई करेंगे,
इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्मेल से। अब देखिए यहाँ पर हिट करना स्टार्ट किए, स्मेल आएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। हिट करने पर आपको कलरलेस, कोई कलरलेस करने मतलब कि कोई कलर नहीं रहेगा, वाइट कलर कोई कलर नहीं, कलरलेस FeSO4 बनेगा। अब आपको किस स्टडी में देगा कि एक ग्रीन सब्सटेंसेज है जिसको हिट करने पे कलरलेस मिलता है, और उसका स्मेल के बारे में भी कहेगा, आइडेंटिफाई द स्मेल। वाटर, तो हम क्या देखें कि फेरस सल्फेट को हिट करने पर हमें क्या मिल रहा है? आपका कलरलेस फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा है? ग्रीन कलर। क्या बना? फेरस ऑक्साइड। अब क्या है, जैसे जैसे हिट कीजिएगा फेरस सल्फेट क्या होगा? फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होते जा रहा है। डू नॉट पॉइंट द, यहाँ पर मुंह अपना रखिए मत, क्योंकि बहुत इसका स्मेल खराब रहेगा। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नाइबर और योर सेल्फ। ये इसमें प्रिकॉशन लेना है इस लैब का। तो फेरस सल्फेट को हम लोग हिट किए, व्हाट यू आर फाइंडिंग? फेरिक ऑक्साइड। अब जो पिछला वाला में ध्यान से आ जाओ, बैक आ जाओ। पहले क्या लिए थे? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हिट किए थे, राइट। थोड़ा सा और इसको पीछे आए, और पीछे आए हम लोग, और पीछे एक बार इसको दोबारा रिवाइज कीजिए। फेरस सल्फेट लिए, फेरस सल्फेट को हिट कर रहे हैं, ग्रीन कलर का है। आगे बढ़ो, बैक और आगे फॉरवर्ड। हाँ, फेरस सल्फेट हिट किए, ग्रीन कलर का FeSO4 7H2O, राइट। क्या बना? फेरस सल्फेट FeSO4 कलरलेस प्लस वाटर, ठीक है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। अब क्या ले रहे हैं? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को हिट करने पर आपको क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस सल्फेट लिए, हिट किए, फेरिक ऑक्साइड। ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका SO3, ये सारे जो केमिकल रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरस सल्फेट को हिट करने पे क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चंस पूछता 2 नंबर में डालेगा सीधा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए। तो ये सारे हम क्या देख रहे हैं? डिकम्पोजिशन का, और इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन में ही सारे ये NCERT में दिया हुआ है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अब हिट कर रहे हैं हम लोग बेटे। ये लेड नाइट्रेट PbNO3 जिसका है फॉर्मूला, हिट किए। अब ध्यान से देखिए कैसा कलर निकल रहा है। हिट करने पर रेड कलर, हिट करने पर रेड कलर निकल रहा है। क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड। डिकम्पोज होकर क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड। पहले शुरू में ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही ध्यान देना है। केस स्टडी में देगा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है। तो ये सारे केस स्टडी में, ये देखिए कलर भी दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। PbNO3 होल टू लेड नाइट्रेट। यहाँ होल टू क्यों दिया हुआ है? क्योंकि लेड का चार्ज क्या है? पहले लेक्चर में बताया था, +2 चार्ज है। तो ये 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो कैसे हम कोई भी कंपाउंड को लिखते हैं। यदि आपको बैलेंसिंग को इंटरचेंज करते हैं, 9th क्लास का एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उसको, हाउ टू राइट द कंपाउंड। तो लेड नाइट्राइड हिट डिकम्पोज किए, क्या बना? लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर का है। ये सारे आप अपने नोटबुक में मेंशन कीजिएगा किस कलर का है। NO2 गैस निकल, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तीनों जो रिएक्शन अभी किए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डिकम्पोजिशन के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके मेन जो है एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, कौन किस कलर का निकल रहा है, वो सारे जरूर नोट डाउन कीजिए। जो इनिशियल स्टेट में किस कलर का है, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट रहेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें एक और, बहुत सारे आपके जो NCERT में दिए हुए टेस्ट ट्यूब लिए, बर्नर। अब इसमें शुगर ले लिए, ठीक है। ये देख रहे छोटे छोटे आपके दाने दिखाई दे रहे हैं क्रिस्टल फॉर्म में शुगर। अब इसको हिट किए, हिट करने पे देखिए आपका ब्लैक कलर का C12H12O11 फॉर्मूला मालूम होना चाहिए शुगर का क्या होता है।
C12H22O11। ग्लूकोज और शुगर दोनों डिफरेंट चीज़ है, राइट। उसमें C6 है, C6H12 है, और यहाँ पर शुगर में जो है C12H22। ये सब फॉर्मूला आपको कंपाउंड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, O11। हिट करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का निकल रहा है। फिर से एक बार इसको जस्ट भी दोबारा चले जाइए, एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। शुगर लिए किस कलर का है? वाइट, जो आप घर में भी देखते हैं। इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करने पर किस कलर का आ रहा है? ये पीछे चला गया, मैं आगे बढ़ लेते, सॉरी। हाँ, हिट किए, ठीक है। अब ये देखिए वेपर निकलना चालू हुआ, धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। तो शुगर लिए, इसको क्या किए? डेल, एरो के ऊपर डेल लिखने का मतलब हिट देना, डेल का मतलब हिट देना, ये ध्यान रखिएगा। क्या निकलता है? कार्बन। कार्बन का इसीलिए कलर देख रहे हैं, ब्लैक है। वाटर, इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा। तो ये सारे रिएक्शन हैं। अब ये सीधे देगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हिट करने पे ब्लैक कलर निकल रहा है, तो वो आपको समझना, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सब्सटेंसेस है। शुगर, उसका मोलेकुलर फॉर्मूला को याद रहना चाहिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि कहीं भी इक्वेशन में यदि एरो मार्क दिया रहता है तो इट मीन्स गैस निकल रहा है। यदि केमिकल रिएक्शन में एरो मार्क अपवर्ड करने का मतलब इंडिकेट्स द इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो यू कंक्लूड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हीटिंग ऑफ, जो अभी तक सारे जो एक्टिविटी की उसको समरी ऑफ कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पहला हम लोग किए। दूसरा हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, इस तरह से आप कॉपी पर नोट डाउन सारा। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट को हम लोग देखे। हीटिंग ऑफ शुगर, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बहु आप अच्छी तरह से पढ़िए बेटे, तभी, क्योंकि केमिस्ट्री है, लोग कहता है ना केमिस्ट्री है, एक बार आप समझ गए अच्छी तरह से तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा रटना है डेफिनेटली, इसमें नो डाउट, लेकिन समझना भी है। रटने का कॉन्सेप्ट मत रखिए, वो कैसे आया उसके बारे में आप समझिए, क्योंकि रटना एक सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है। एक दिन आज रटे, कल भूल गए, कहानी जीरो हो गया, राइट। उसी तरह से तो अभी तक कौन कौन सा हम लोग रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक देखे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपना है, जैसे सिल्वर लिए, सिल्वर ब्रोमाइड लिए हैं, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। अब सनलाइट, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए 3 कंडीशंस मैंने बताया, या तो आप उसको लाइट से, सनलाइट के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, हीट देकर भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो ये क्या दिखा रहा कि सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। कैसा कलर है ये देखिए, यही सब आइडेंटिफाई देना। इस को हमको दिखाने का मेन पर्पस क्या है? बुक्स में लिखा रहेगा सिल्वर के ब्रोमाइड ब्लैक कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, कलर ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। सनलाइट के प्रेजेंस में, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसा सब्सटेंशियल लिए जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में और सिल्वर बनता है प्लस ब्रोमीन। अब आप देखो ऐसा आइडेंटिफाई करना है, ये ऑप्शन एक्स दे देगा, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन बनता है, वो बताना होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड है कि क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड ये सारे एनसीईआरटी में भी दिए हैं। सिल्वर क्लोराइड, इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर देगा प्लस आपका क्लोरीन देगा। कलर को ध्यान से रखना है याद। तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उस डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस भी कहते हैं, राइट बेटे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, डायग्राम देखते जाइए। बोथ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन दी ब्लैक एंड व्हाइट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। एनसीईआरटी में ये लास्ट में वही, ये 2 रिएक्शन के बाद ये दिया हुआ है। बोथ दो जो ऊपर वाले जो दोनों रिएक्शन आप देखें, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, AgBr2 और AgCl2, उसका यूज कहाँ है?
बोथ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। यानी फोटोग्राफी में जब ये आप फोटोग्राफर जनरली इसको यूज करते हैं दोनों रिएक्शन को डेवलप करने में फोटोग्राफी में, तो ये ध्यान रखना एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका। नेक्स्ट, अब तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने जो रिएक्शन अपने आप खुद रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसको कि नॉन स्पॉन्टेनियस क्लास 12th में हम लोग पढ़ना है, राइट। तो उसमें हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देकर उस रिएक्शन को कराएंगे। तीसरा मेथड डिकम्पोजिशन का क्या है, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर, जैसे यहाँ पर बैटरी दिखाया एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक मग ले लिए, राइट, रबर स्टॉपर। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में ये क्या है, बेसिकली कैथोड और एनोड। ये देखिए एनोड ले लिए, पॉजिटिव टर्मिनल से उसको जोड़ दिए, वाटर उसमें ले लिए, राइट। ये इस तरह से सेटअप कर लिए स्विच लगाकर। ये रॉड अंदर में किस चीज़ का लिए हैं, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड। अब यहाँ देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, जिसको कि ध्यान से देखते जाइए, सॉल्यूशन वाटर में इसको मिक्सअप किया है। तो वाटर में हमने क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, और एनोड किस चीज़ का है, ग्रेफाइट रॉड है। तो एसिडिफाइड वाटर इज वाटर मिक्सड विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। कहीं भी आपको जैसे लिखा रहता है वर्ड एसिडिफाइड वाटर, मीन्स क्या कर रहे हैं, वाटर में एसिड को मिक्स कर रहे हैं, वाटर में एसिड को मिक्स करना है, एसिडिफाइड वाटर, राइट। एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द आयंस। अब इसमें आपको सोचने का है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों वाटर में हम मिक्स किए, आयन को, वाटर को हम ब्रेक करना चाहते हैं आयन फॉर्म में, H+ और OH- में, इसीलिए हम लोग क्या किए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स किए। एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द आयंस, वाटर को आयन फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज किए हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है, रिएक्शन आप देखते चलिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जा रहा है, ग्रेफाइट और बबल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। इस ट्यूब में कैथोड वाला ट्यूब में हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रहा है। हम कर क्या रहे हैं, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में हम क्या है, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं आयन के फॉर्म्स में। वाटर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन, दोनों गैस फॉर्म में रहता है, कंबाइन करने से वाटर बनता है। तो वाटर को यदि डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनना चाहिए। वही प्रोसेस को यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए आपको कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रहा है, बबल्स, और एनोड पर देखिए ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो वाटर क्या है, डायरेक्टली अपने आप ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या करें, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाटर को ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के फॉर्म में। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका पूरा ये लैब परफॉर्मेंस यहाँ हम लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान से बेटे समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वाटर का। डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग बोलते हैं, राइट। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन करा के, और इलेक्ट्रोलिसिस इज जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स। तो ये थर्मल कंपोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क लाइक सोडियम एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का जनरली आप पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन जस्ट रिवाइज कर लें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट, इंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट। डिकम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे लेक्चर्स को, आज के लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, जो भी डाउट्स होते हैं नेक्स्ट दिन पूछिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ बेटे, गुड डे।